अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CISSP डोमेन 4 क्या है? कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। मैं इसके 17 पार्ट्स रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। मुझसे पिछले में एक गलती हुई थी कि मैंने 17 पार्ट को भी पार्ट नंबर 16 बोल दिया था, पर वो पार्ट नंबर 17 था, जो मेरी मिस्टेक है, मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो अब मैं आज है ना पार्ट नंबर 18 रिकॉर्ड कर रही हूँ और पॉइंट नंबर 104 से कर रही हूँ। जितने भी ब्लू हाइलाइट्स हैं वो एक्रोनिम्स हैं, प्लीज़ उनके फ्लैश कार्ड बनाइए और उनको याद कर लीजिए। और ऑलवेज़ नोट्स को अपने सामने रखिएगा जब आप ये लेक्चर सुने, ठीक है? तो 104 जो है उसका नाम है ईमेल सिक्योरिटी सॉल्यूशन। सिक्योर, उसके पॉइंट्स हैं ये: सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन S/MIME, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, is an email security standard that offers authentication and confidentiality to email through public key encryption, digital envelope and digital signature। इस CISSP में थ्रू आउट जो है ना कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी से ही सारी चीज़ें चलती हैं। और है ना ये भी यही करता है कि जो है ऑथेंटिकेशन ऑफ़र करता है थ्रू पब्लिक की इंक्रिप्शन, डिजिटल एनवेलप एंड डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर दूसरा इसका पॉइंट है प्रिटी गुड प्राइवेसी, PGP इज़ अ पीयर टू पीयर, हम पीयर टू पीयर भी पढ़ चुके हैं। Public private key based email system that uses a variety of encryption algorithms to encrypt files and email messages। ये pretty good privacy पहले के भी इधर पहले के डोमेन में है या इसी डोमेन में है। और है ना ये क्या है, इनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स होते हैं जो है ना इनक्रिप्ट होती हैं फाइल्स, और फिर ईमेल के मैसेजेस भी इनक्रिप्ट होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट इसका यह है कि डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल DKIM इज़ अ मीन्स टू assert that valid mail is sent by an organization through verification of domain name identity ना। तो जो है ना ये डोमेन की आइडेंटिफाई मेल जो होती है वो ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशन वैलिड मेल इज सेंड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरिफिकेशन की जाती है डोमेन नेम की ना। फिर आता है सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क SPF टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पैम एंड ईमेल स्पूफिंग। स्पैम को प्रोटेक्ट करता है, स्पूफिंग हमको मालूम है क्या है। An organization can also configure their SMTP Simple Mail Transfer Protocol, जो कि क्या है, is an Internet Standard Communication Protocol for Electronic Mail Transmission। ये एक सर्वर है और जो है ना ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल किसके लिए है, इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए है, फॉर SPF क्या है, SPF है सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर आता है डोमेन मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फॉर्मेंस DMARC इज़ अ DNS बेस्ड ईमेल, DNS भी हम पढ़ चुके हैं, बेस्ड ईमेल ऑथेंटिकेशन सिस्टम। It is intended to protect against business email compromises, BEC। जो बिजनेस के ईमेल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं ना, हैक हो जाते हैं ना, ये उसके अगेंस्ट का प्रोटेक्शन है। फिशिंग एंड अदर ईमेल्स स्कैम्स ना, फिशिंग आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और हम अक्सर इसके बारे में सुनते रहते हैं। फिर आता है स्टार्ट TLS,
is a protocol command used to inform the email server that the email clients want to upgrade from an insecure connection to a secure one. यानी कि जो है अपना एक क्लाइंट है जो अपग्रेड करना चाहता है अपना इनसिक्योर कनेक्शन को सिक्योर कनेक्शन में, यूजिंग TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जो है वो हम पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं, और मैंने ये भी कहा था कि ये TLS की जो लेयर्स हैं ये बहुत एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो क्या होता है कि क्या यूज़ किया जाता है, TLS की लेयर्स की सिक्योरिटी यूज़ होती है, और SSL सिक्योर सॉकेट लेयर ना। A lot of organizations are using secure SMTP over TLS nowadays. However, it's not as widespread as it should be. ठीक है, TLS को SMTP ने ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अभी इतना वाइड स्प्रेड नहीं हुआ। इम्प्लिसिट SMTPS सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और अभी ही मैंने आपको बताया था कि ये क्या है ना। दिस इज़ द TLS encrypted form of SMTP which assume the target server supports TLS. If accurate, then an encrypted session is negotiated. फिर आता है पॉइंट नंबर 105, फैक्स सिक्योरिटी। फैक्स कम्युनिकेशन आर वार्निंग इन पॉपुलरिटी बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड ऑफ यूज़ ऑफ ईमेल्स ना। ईमेल की यूज़ ज़्यादा होने की वजह से फैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ, इवन विद डिक्लाइनिंग यूज़, क्योंकि अब ईमेल्स डिक्लाइन भी हो रहे हैं ना। Faxes will still represent a communication path that is vulnerable to attack ना। फैक्स बहुत जल्दी फैक्स में कमज़ोरी है कि उस पर अटैक जल्दी हो सकता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 106, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN। ठीक है, आजकल वर्चुअल का ज़माना है। इज़ अ कम्युनिकेशन channel between two entities across an intermediary untrusted network. VPNs are most commonly associated with establishing secure communication paths through the internet between two distant network, जो दूर दूर है नेटवर्क। ठीक है ना, इसमें ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बहुत यूज़ होता है। Although VPNs can provide confidentiality and integrity, वो confidentiality भी provide करता है और integrity भी करता है over insecure और untrusted intermediary network. They do not provide a guarantee availability. ज़रूरी नहीं है कि availability भी बहुत smooth और अच्छी हो, यानी flow अच्छा हो या available हो, कोई रुकावट ना आए। 107, tunneling is the network communication process that protects the contents of protocol packet by encapsulating them in packets of another protocol. ठीक है, ये नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो है ना इनकैप्सुलेटिंग करता है। As data is transmitted from one system to another across a VPN protocol, हम जानते हैं ना कि VPN जो है अलग अलग दूर दूर नेटवर्क में काम करता है, तो टनलिंग भी ऐसा ही होता है। टनलिंग इज़ often used to enable communication between otherwise disconnected systems. Its two systems are separated by a lack of network connectivity.
A communication link can be established by a modem dial-up link or other remote access or wide area network. फिर आता है 108. 108 है how VPNs works. The word virtual means not physically existing but appear to exist physically. वर्चुअल का मतलब ये होता है कि वो चीज़ फिज़िकली प्रेजेंट ना हो लेकिन फिर भी आप उसको फिज़िकली यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आजकल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है मेटावर्स, जो आप पता नहीं कब इसकी हकीकत सामने आएगी, लेकिन मेटावर्स यही कॉन्सेप्ट है. फॉर एग्ज़ाम्पल अ वर्चुअल कंप्यूटर इज़ नॉट अ फिज़िकल मशीन. ठीक है ना. You can touch or feel it, but it not only acts like a computer but is also capable of performing tasks just like a real physical computer. Na? A local area network, or LAN, which is a local area network, is a private computer network that interconnects computer within a limited area such as home, school, lab, universities, campus or office buildings. VPN is like LAN. But the major difference between VPN and LAN is that the devices that are part of a VPN could be anywhere, not limited to a geographical area. VPN कहीं भी हो सकता है ना, उसका कोई selected geographical area नहीं होता है. They are connected to each other not over a private network but over a public network or the internet. ठीक है. A VPN uses the technology called tunneling, a virtual point-to-point connection. In simple terms, tunneling creates a secure encrypted connection or between your computer and other devices within the same virtual private network. ना जो भी अगर प्राइवेट कोई नेटवर्क होता है तो वो सब कनेक्ट हो जाते हैं. With a VPN, an employee can access his own private corporate network. वो अपना कोई भी एम्प्लॉय अगर रिमोट काम कर रहा है, घर पर कर रहा है, किसी होटल में के रूम में बैठकर कर रहा है, तो भी जो है ना वो कनेक्ट हो जाएगा. while sitting at home or in a hotel, she uses his remotely connected private network just as if he were sitting in his own office physically. He is outside his corporate private network, but virtually he is inside. ना फिज़िकली भले वो अपनी कॉरपोरेशन से दूर है लेकिन वर्चुअली वो उसी के अंदर है. देयर आर सम अदर यूजेस ऑफ अ VPN सच एज बाईपासिंग इंटरनेट सेंसरशिप. अच्छा, फिर आता है पॉइंट नंबर 109. स्प्लिट टनल as full tunnel. A split tunnel is a VPN configuration that allows a VPN connected client system to access both the organizational network over the VPN and the internet directly at the same time. ना ठीक है. स्प्लिट टनल क्या होता है? वो अलाउ करता है VPN वर्चुअल जो कनेक्शन है जो क्लाइंट के सिस्टम है, एक्सेस बोथ द ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क को भी और ओवर द VPN एंड इंटरनेट डायरेक्टली एट द सेम टाइम. ना दोनों को कनेक्ट करता है. अ फुल टनल इज़ अ VPN configuration in which all of the client's traffic is sent to the organizational network over the VPN link. फुल टनल में ये होता है कि सब कुछ है ना ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क को भेजा जाता है एंड देन एनी इंटरनेट डिस्टिंक्ट ट्रैफिक इज राउटेड out of the
organizational networks proxy और firewall interface to the internet। ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना वही ट्रैफिक जो है वो जा सकती है लेकिन फायरवॉल के थ्रू। ठीक है ना। तो स्प्लिट कनेक्शन जो स्प्लिट टनल जो होता है वो दोनों में जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क पे भी जाता है और इंटरनेट पे डायरेक्ट जाता है, लेकिन फुल टनल पहले ऑर्गेनाइजेशनल पे जाता है फिर उसके थ्रू जो है इंटरनेट के ऊपर जाता है। मैं पार्ट नंबर 18 को जो है ना पॉइंट नंबर 109 के ऊपर फिनिश करती हूँ और पार्ट 19 को मैं स्टार्ट करूँगी पॉइंट नंबर 110। अस्सलाम वालेकुम।